दोस्तों, सबसे बड़ी खबर भूमध्य सागर में इस वक्त तनाव की स्थिति अपने चरम पर पहुंच चुकी है। भारत और तुर्की के बीच अब नाटो की तीसरी एंट्री ने पूरी दुनिया की नजरें भूमध्य सागर में टिका दी हैं। यहां से लेकर के अब तुर्की के मीडिया हाउस और यहां तक कि अमेरिका के व्हाइट हाउस तक की नजरें इस वक्त भूमध्य सागर पर टिक चुकी हैं। जो तुर्की कल तक खुद को समुद्र का इकलौता ताकतवर मान करके भारत को लगातार आंखें और धमकियां दे रहा था, अब वही तुर्की खुद भी इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में फंस चुका है। दरअसल अब इस मामले में नाटो की एंट्री ने पूरी दुनिया के सिनेरियो को ही बदल दिया है। हाल यह बन चुका है कि पिछले 24 घंटों में जब से नाटो ने भूमध्य सागर में एंट्री ली है, उसके बाद से भूमध्य सागर की हवा रुख दोनों बदल चुका है। न सिर्फ अब तक भारत के लिए, बल्कि अब यह हाल तुर्की के लिए भी वही हो चुका है जो भारत के लिए तुर्की बनाने की कोशिश में लगा हुआ था। दरअसल अब तक जो नाटो यह कह रहा था कि वह भूमध्य सागर में भारत के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगा, और भारत ने ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया है जिसके चलते तुर्की को भारत के खिलाफ या फिर नाटो को भारत के खिलाफ एक्शन लेने की जरूरत पड़े। अब उसी नाटो ने अपनी चाल बदल दी है। दरअसल नाटो ने इस वक्त भूमध्य सागर की पूरी तरीके से घेराबंदी शुरू कर दी है। हाल यह बन चुका है कि नाटो के लगभग 150 से ज्यादा युद्धपोत इस वक्त भूमध्य सागर में पहुंच चुके हैं। यहां तक कि भूमध्य सागर के वह रास्ते जिसे भूमध्य सागर की कुंजी यानी कि जिब्राल्टर जलसंध कहा जाता है, दूसरा स्वेज नहर का रास्ता, जो इन दोनों के सबसे मुख्य अहम एंट्री और एग्जिट द्वार हैं, इन दोनों को इस वक्त नाटो ने पूरी तरीके से घेराबंदी कर ली है। और हाल यह बन चुका है कि अब यहां पर नाटो ने अपनी सबसे बड़ी ताकतवर सेना को भी उतार दिया है। दरअसल नाटो की एंट्री कहा जाए तो सीधे अमेरिका की एंट्री इस पूरे घटनाक्रम के बीच हो चुकी है, और इस चीज को लेकर के जिस बात का डर भारत को सता रहा था, आखिरकार वही हुआ है। तुर्की ने अपने बचाव के चलते इस पूरे घटनाक्रम को वैश्विक बना दिया है, और अब यह वैश्विक घटनाक्रम में नाटो की एंट्री ने नाटो के इरादे भी साफ कर दिए हैं। इस वक्त जो खबर सामने आ रही है वह अब तक की सबसे अहम खबर बन चुकी है, और इस खबर के बीच अब युद्धपोतों की स्थितियां लगातार आमने सामने बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। स्थिति तनाव के चरम पर पहुंच चुकी है। एक तरफ तुर्की, दूसरी तरफ भारत और तीसरी तरफ नाटो, यानी कि तीनों एक दूसरे के आमने सामने पहुंच चुके हैं। तुर्की को लगा था कि नाटो की सेना उसके साथ होगी, लेकिन अब स्थिति ऐसी बन चुकी है कि कोई भी किसी के साथ नहीं है। ना तो नाटो भारत के साथ है, ना ही नाटो तुर्की के साथ है, बल्कि नाटो ने अपना एक नया एजेंडा शुरू कर दिया है भूमध्य सागर में, जो पूरी दुनिया को चौंका देने वाला है। क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है? भारत ने इसको लेकर के बहुत बड़ा कदम उठाया है। भारत की तरफ से अब तक की सबसे बड़ी सामरिक सख्ती को इस वक्त भूमध्य सागर में भारत ने उतारने का फाइनल फैसला भी लिया है। बताएंगे आपको इस वीडियो में। इसी चैनल पर बने रहिए। वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, भारत ने इस वक्त न सिर्फ अपनी कूटनीतिक क्षमता का परिचय दिया है, बल्कि भारत ने इस वक्त अपनी सामरिक शक्ति का सबसे बड़ा प्रदर्शन अब भूमध्य सागर में शुरू कर दिया है। दुनिया को लगा था कि भारत नाटो की एंट्री होने के साथ ही इस पूरे घटनाक्रम से पीछे हट जाएगा, और नाटो के इस एंट्री के बाद से भारत अपने युद्धपोतों को भूमध्य सागर से वापस ले जाएगा। लेकिन भारत इस इरादे में नहीं है। भारत ने इस वक्त जो किया है वह पूरी दुनिया को चौंका रहा है, और भारत की इस काम के लिए कमेंट बॉक्स में भारत की उपलब्धि के लिए एक जय हिंद तो जरूर बनता है। दोस्तों, आप सभी से एक और अनुरोध है कि आप देश के जिस भी शहर, जिस भी कोने, जिस भी जगह से आप बैठ करके हमारी वीडियो देख रहे हैं, उस जगह, उस शहर का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, ताकि हमें यह पता चल सके कि हमारे व्यूअर्स, हमारे दर्शक कहां से, किन किन जगहों से जुड़ के हमारी वीडियो देखते हैं, ताकि हम आप तक और भी सटीक और भी सही जानकारी और सटीक समय पर आप तक पहुंचा सकें। इसके लिए आपको बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करना होगा। दोस्तों, तुर्की ने पूरे के पूरे मामले को चौपट कर दिया है। तुर्की को लगा कि उसे नाटो के साथ मिल जाएगा तो वह भारत को जो अजय है उसे पूरी तरीके से विजय कर लेगा। लेकिन तुर्की का यह पूरा का पूरा प्लान फेल हो चुका है। जहां एक तरफ नाटो की एंट्री से भारत को यह भी लगा था कि नाटो ने जैसे ही आते हुए भारत को लेकर के स्टेटमेंट दिया कि भारत के ऊपर वह कोई कार्रवाई नहीं करेगा, लेकिन अब पूरे के पूरे नाटो में अमेरिका की एंट्री ने इस पूरे सिनेरियो को ही बदल डाला है। दरअसल अब तक नाटो देश में ब्रिटेन, यूरोप सहित फ्रांस,
इटली, जर्मनी या देशों ने इसको लेकर के फैसले ले रहे थे, लेकिन अब आपको बता दें कि नाटो का सबसे अहम सदस्य यानी कि अमेरिका इस पूरे घटनाक्रम में एंट्री ले चुका है, क्योंकि अमेरिका की एंट्री से अब नाटो का सिनेरियो ही बदल चुका है। हाल यह बन चुका है, जो नाटो अब तक यहां पर बचाव कार्य के लिए उतरा हुआ था, वही नाटो अब आक्रामक हो चुका है, यानी कि नाटो ने पूरे अपने प्लान को चेंज कर दिया है। अब तक ये कहा जा रहा था कि वो भूमध्य सागर को सुरक्षा देने जा रहा है, लेकिन यहां पर अब नाटो के इरादे बिल्कुल बदल चुके हैं। यहां पर नाटो ने कुछ ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जब तनाव और भी ज्यादा बढ़ चुका है। नाटो ने युद्धपोतों से अपनी घेराबंदी शुरू कर दी है। नाटो का यह सबसे बड़ा कदम उठाया गया है। पिछले 24 घंटों की तरफ से जब तक भारत को यह लग रहा था कि नाटो कोई सकारात्मक कदम उठाएगा, तभी नाटो ने अचानक चाल पलटते हुए अब युद्धपोतों के जरिए पूरे भूमध्य सागर की घेराबंदी कर दी है। इस घेराबंदी का मतलब यह है कि ना तो अब कोई भूमध्य सागर में एंटर कर सकता है और ना ही कोई भी युद्धपोत इस वक्त भूमध्य सागर से बाहर एग्जिट कर सकता है। इसके चलते भारत के 4 युद्धपोत इस वक्त भूमध्य सागर में मौजूद हैं। यहां पर तुर्की के भी युद्धपोत हैं, लेकिन नाटो ने सबसे भारी संख्या में युद्धपोतों की तैनाती कर दी है और इसके साथ ही साथ यहां पर नाटो ने अपने युद्धपोतों में लगभग 20,000 से ज्यादा ट्रूपर्स को तैनात किया है। इसका मतलब यह है कि नाटो कोई बड़ी साजिश रच रहा है। इसका मतलब यह है कि तुर्की की पूरी प्लानिंग, जो जिस प्लानिंग के तहत उसने पूरा का पूरा काम किया था, आखिरकार उस प्लानिंग से ही तुर्की को निकाल करके बाहर कर दिया गया है। लेकिन अब पूरी की पूरी कमांड इस वक्त नाटो के हाथ में आ चुकी है। दरअसल इस वक्त क्या इरादा है यह समझना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन अब आप इस वीडियो को देखने के बाद पूरी तरीके से समझ जाएंगे कि आखिर चल क्या रहा माजरा। अब असली कहानी तो अब शुरू हुई है नाटो की एंट्री होने के बाद, क्योंकि अब तक भूमध्य सागर में सबका आवागमन पूरी तरीके से अबाध्य था, लेकिन अब इस पर नाटो अपना कब्जा चाहता है। जी हां, नाटो ने बहुत बड़े इरादे के तहत यह पूरी प्लानिंग को अंजाम दिया है। नाटो को ऐसा लगा कि किसी भी सामान्य तरीके से वह भूमध्य सागर में अगर उतरेगा तो इस पूरे प्लानिंग को पूरी दुनिया उसका विरोध कर देगी। लेकिन जब यहां पर तनाव की स्थिति होगी और उस वक्त नाटो की एंट्री होगी, तो यहां पर तनाव की स्थिति को कंट्रोल करने के बहाने नाटो अपना स्थायित्व जकड़ देगा। दरअसल नाटो ने अब बहुत बड़ा फैसला लिया है। इस वक्त नाटो में अमेरिका के राष्ट्रपति ने कई देशों के साथ मिलकर के मीट किया है और मीट करने के बाद फैसला यह सुनाया गया है कि अब भूमध्य सागर में नाटो अपनी सेना को स्थायी रूप से रखेगा, यानी कि नाटो अब भूमध्य सागर में स्थायी रूप से अपनी सेना को उतारने वाला है, जो न सिर्फ भूमध्य सागर में एंट्री और एग्जिट को कंट्रोल करेगी, बल्कि यह भी देखेगी कि दुनिया के किन देशों का व्यापार इस जगह से होता है। खैर, इस बात को लेकर के अब बवाल और भी ज्यादा बढ़ चुका है। बवाल बढ़े भी क्यों ना, क्योंकि जो रास्ता अब तक पूरी दुनिया के लिए मुफ्त था और जिस रास्ते के पूरी तरीके से स्वतंत्रण के लिए भारत ने तुर्की के साथ इस वक्त पूरा यह घटनाक्रम किया, अब उसी रास्ते पर नाटो अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश में लगा हुआ है। नाटो इसे अपने अंडर कंट्रोल लेने की कोशिश में लगा हुआ है। खैर, अगर इसे कहा जाए तो नाटो नहीं, यह पूरी की पूरी प्लानिंग अमेरिका की चल रही है। अमेरिका चाहता है कि भूमध्य सागर में उसका वर्चस्व स्थापित हो जाए, क्योंकि भूमध्य सागर दुनिया का वह रूट है जो सबसे व्यस्ततम रूट है और सबसे ज्यादा जहाज इसी भूमध्य सागर से होकर के व्यापारिक गुजरते हैं। ऐसी स्थिति में अगर अमेरिका यह इसे कंट्रोल करता है तो यह सबसे बड़ा झटका होगा, न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए झटका होने जा रहा है कि इस वक्त भारत के युद्धपोत तो फंसे हुए हैं, लेकिन अगर अमेरिका ऐसा करता है तो इन फ्यूचर पूरी दुनिया में गिने चुने ही देश इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। यानी कि अमेरिका अपनी मर्जी इस पर भी चलाने जा रहा है, जिसके चलते अब भारत इसके खिलाफ उतर चुका है। भारत ने साफ किया है कि नाटो हो या फिर कोई भी हो, भूमध्य सागर में भारत सबको बदला और सबका सामना करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन भूमध्य सागर में किसी का वर्चस्व स्थापित नहीं होने दिया जाए, चाहे वो तुर्की हो, नाटो हो या फिर अमेरिका खुद ही क्यों ना हो। लेकिन भारत इसका सख्त विरोध करता है और यही है स्थिति इस वक्त बनी हुई है पूरे के पूरे भूमध्य सागर में, जिसके चलते अब भारत के साथ रूस की एंट्री भी खबर सामने आ चुकी है। दरअसल न सिर्फ रूस बल्कि इसको लेकर के इजराइल ने भी भारत का साथ दिया है। दरअसल नाटो की एंट्री ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। दुनिया को लगा था कि नाटो की एंट्री की वजह से भारत और तुर्की का मामला शांत हो जाएगा, और जैसे ही तुर्की को लेकर के नाटो की एंट्री हुई, दुनिया को लगा कि तुर्की नाटो का सदस्य देश है
इसलिए नाटो तुर्की का साथ देकर के भारत को वहां से बाहर निकालने की कोशिश करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा नहीं होते ही पूरी दुनिया की नजरें उसी पर टिक गईं। दुनिया को लगा कि आखिरकार अनएक्सपेक्टेड इतना क्यों हो रहा है, आखिरकार नाटो भारत को लेकर के इतनी सहमति क्यों दिखा रहा है। लेकिन जैसे ही नाटो ने अपनी चाल पलटी है, भारत तो क्या दुनिया के सभी देश दंग रह चुके हैं। और इस वक्त रूस भारत के सामने उतरने की कोशिश कर रहा है। रूस का कहना है कि भारत के साथ वो इस मामले में खड़ा रहेगा, और अगर स्थिति बनी तो भूमध्य सागर इस वक्त रण क्षेत्र बन सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब इस वक्त दुनिया के कई देशों ने इसका सीधा विरोध कर दिया है। नाटो ने साफ कहा है कि वहां पर उसकी सेना तैनात होगी और यहां पर सब कुछ उसके कंट्रोल में होगा। दरअसल तुर्की जिस पोर्ट को तैयार कर रहा था, जिस पोर्ट को भूमध्य सागर में तुर्की अवैध रूप से बीच मेडिटेरियन सी में अपना कैंप के रूप में स्थापित कर रहा था, अब उसी पोर्ट को नाटो अपना कंट्रोल में लेने की कोशिश में है। यानी कि वह ऐसी स्थिति में है, उसकी लोकेशन ऐसी है जहां से भूमध्य सागर का पूरा सिस्टम कंट्रोल होता है, और उसी पोर्ट को अब तुर्की के हाथों से नाटो लेकर के अपने हाथ में पूरा कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस वक्त अगर कहा जाए तो यहां का पूरा नेवल बेस जिसे भारत ने तुर्की से अपने कंट्रोल में लिया था, वो भारत के कंट्रोल में है। इस वक्त भारत के 4 युद्धपोत उसी जगह पर तैनात है, और भारत ने साफ किया है कि इसका कंट्रोल वो किसी को भी इस वक्त देने वाला नहीं है, चाहे नाटो खुद ही क्यों ना हो। अब इस मामले को लेकर के तीनों पक्षों में तनातनी की स्थिति बन चुकी है, और इसीलिए नाटो ने इस वक्त भूमध्य सागर की घेराबंदी शुरू कर दी है। लेकिन सामने जो खड़ा है वो कोई और नहीं, भारत है। भारत की एक चाल के आगे नाटो पस्त होने वाला है, क्योंकि भारत ने इसको लेकर के अब अपने सबसे बड़े युद्धपोतों की तैनाती शुरू कर दी है। भारत ने लाल सागर के जरिए अब भूमध्य सागर का रास्ता एक बार फिर से चुना है। इसका मतलब यह है कि भारत अब इस मामले में अकेला नहीं है। भारत के साथ दुनिया की कई बड़ी शक्तियां भी जुड़ चुकी हैं। अमेरिका का यह प्लान भी बड़े बुरी तरीके से फेल करने की तैयारी में है। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम के बीच पूरा का पूरा काम अमेरिका का ही किया धरा है। अमेरिका ने सबसे पहले तो तुर्की को भारत के खिलाफ उकसाया। भारत के खिलाफ उकसाने का उसका प्लान यही था कि तुर्की भारत को ललकारेगा और इसके बाद भारत तुर्की को मुंह तोड़ जवाब देगा। जैसे ही तुर्की बुरी स्थिति में फंसेगा, वो नाटो का सदस्य होने के नाते नाटो को जरूर बुलाएगा, और जैसे ही नाटो की बुलाया जाएगा उस बीच नाटो को पीछे करके, क्योंकि नाटो का खुद भी अमेरिका सदस्य है, ऐसे में नाटो को हटाते हुए सीधे अमेरिका इस मामले में घुस जाएगा। और जैसे ही अमेरिका को यहां पर पूरा मौका और पूरा कंट्रोल मिलेगा, उसके बाद अमेरिका इस पूरे घटनाक्रम को और पूरे मेंटेनेंसी को अपने हाथों में ले लेगा। यह थी अमेरिका की बहुत सोची समझी बड़ी रणनीति। लेकिन दरअसल अब इस मामले में अमेरिका की पूरे चाल पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। भारत ने साफ कहा है कि ना तो यह नेवल बेस बचेगा और ना ही भूमध्य सागर को कंट्रोल करने का कोई भी इरादा, क्योंकि अब इसको लेकर के एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन तैयार किया जाएगा। भारत ने साफ किया है कि भारत लगभग 150 देशों का समर्थन इकट्ठा करके पूरे के पूरे मेडिटेरियन सी के लिए सबसे बड़ा एक यहां पर ऐसी सेना तैनात की जाएगी जो पूरे मेडिटेरियन सी को पूरी तरीके से सुरक्षा प्रदान करेगी। ना सिर्फ सुरक्षा प्रदान करेगी, बल्कि पूरे के पूरे मेडिटेरियन सी के रास्तों को जो चीजें ब्लॉक करती हैं उन्हें भी क्लीन किया जाएगा। आपको बता दें कि भूमध्य सागर में इस वक्त हाल ये बन चुका है कि तुर्की जैसे देश अपने ऐसे युद्धपोतों को तैयार कर रखे हैं जो उनके स्पाई युद्धपोत हैं, और ऐसा कुछ अमेरिका भी कर रहा है। स्पाई युद्धपोतों के जरिए न सिर्फ मेडिटेरियन सी को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, बल्कि यहां के आयात निर्यात और व्यापार के रास्ते से आने वाले युद्धपोतों को लेकर के साथ साथ जो कार्गो शिप हैं उन पर भी कंट्रोल जमाने की कोशिश करते हैं। बता दें कि समुद्री लुटेरों की संख्या भी इस जगह पर बहुत है, और इसको लेकर के भारत ने सीधे साफ किया है कि अब इस जगह पर किसी का वर्चस्व ना चला जाएगा और ना ही चलने देगा, क्योंकि अब इस मामले को लेकर के भारत ने संयुक्त राष्ट्र में भी रख दिया है। भारत ने कहा है कि तुर्की ना तो तुर्की की और ना ही अमेरिका की और ना ही नाटो की, भूमध्य सागर किसी एक की बपौती नहीं है। इसलिए यहां पर कंट्रोल करने का और अपने कंट्रोल में लेने का भूमध्य सागर को सपना सभी छोड़ दें, चाहे वह नाटो हो या फिर तुर्की हो। और इसको लेकर के अब सभी देशों ने भारत के समर्थन में भी हाथ उठा दिए हैं। इस वक्त समर्थन को लेकर के दुनिया के तमाम बड़े देश, सबसे ताकतवर देश जिन्हें कहा जाता है, वो भारत के साथ खड़े हो चुके हैं।
चीन ने साफ कहा है कि वो भारत के साथ है इस मामले में। उधर रूस ने भी भारत को लेकर के सीधे समर्थन दिया है। जापान ने भारत को लेकर के सीधे हाथ उठाया और साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने भी सीधे भारत का सपोर्ट किया है। वहीं अगर बात करें दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र यानी कि जो दक्षिण चीन सागर के नीचे के कंट्री हैं, इंडोनेशिया, म्यांमार, वियतनाम, जो भारत के दम पर खड़े होते हैं, इन देशों ने भी भारत को सीधे सपोर्ट दिया है और कहा है कि इस वक्त भारत की ताकत उसकी न सिर्फ सामरिक शक्ति है बल्कि इन देशों का सपोर्ट भी बन चुकी है। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल TND न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।